हम कहने के लिए कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, सारा फ्रीडम है हमारे पास, सारे राइट्स हैं हमारे पास। लेकिन जब ऐसी घटना आप देखते हो ना कि आज़ाद देश में, वो भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसके ठीक एक दिन बाद एक क्राफ्ट को, एक क्रिएटिविटी को, जिसको लॉन्च किया जा रहा है सबके सामने, जिसके अंदर सच है, सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे जब सीन, ऐसे जब दृश्य हमारे सामने आते ना, ऐसा कहते हैं कि यार अभी भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, अभी भी जो हम है ना, तुष्टीकरण वाली जो राजनीति होती है या फिर जो पॉलिटिक्स होती है, जो कम्युनल वे में लोग करने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से आज भी हम ना आज़ाद नहीं हैं। जी हाँ, सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैंने देखा बंगाल फाइल का ट्रेलर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने तास्किन फाइल और कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाया। बोलते ना, सच जो होता है कड़वा होता है, लेकिन वो सच होता है, और सच को कितना भी दबाने की कोशिश करो, दबता नहीं है। उसी तरह ये जो 1946 के दौरान डायरेक्ट एक्शन डे वाला जो प्लान किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, उस जमाने में, उस दौर में, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही बटा नहीं, बल्कि इंसान भी बट गए, इंसानों के टुकड़े टुकड़े हुए, खून खराबे हुए। उस सच्चाई को बयां करने वाली ये फिल्म है, कटु सत्य, जिसे आप बोल सकते हो। डायरेक्ट एक्शन डे वाला जो चैप्टर हुआ था, उसे बताने की कोशिश की जा रही है। और जो ट्रेलर मैंने देखा है, हार्ड हिटिंग ट्रेलर है, हार्ड हिटिंग ट्रेलर है। और वापस तास्किन फाइल जो हमने फिल्म देखा था, कश्मीर वाला जो हमने फिल्म देखा था, उस हिसाब से आपको मैं बोलूं, उस तरह का एकदम हार्ड हिटिंग ये ट्रेलर मुझे लगा है। दो लेयर्स में फिल्म चलती हुई मुझे नजर आ रही, जैसा ट्रेलर नजर आ रहा है, जो उस जमाने में आज़ादी से पहले जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था और बंगाल की जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रेजेंट डे में हमारी जो मेंटालिटी हो गई है, हम कितने लिबरल हो गए हैं या फिर कितने हम केयरलेस हो चुके हैं, वो भी एक समाज का जो है आईने की तरह दिखाने वाली फिल्म के अंदर सीन दिखाए जा रहे हैं। ये समाज की बिल्कुल सच्चाई है, जो पास्ट में बीता, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो फिल्म है, फिल्म जो हमारे सामने आ रही है, इसका मकसद क्या है? मकसद है कि इतिहास से हमें सबक लेना। कहते हैं ना कि जो इतिहास को भूल जाता है ना, वो खुद इतिहास बन जाता है। इतिहास से हम सबक नहीं ले रहे और इतिहास को हम भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर इस तरह की मेंटालिटी आने वाले 25 से 30 साल तक और पनप गई, रह गई, ऐसी ताकतें जब आती रहेंगी, होती रहेंगी, जो सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है, तो हम खुद, जो आज हम हैं ना, हम भी इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि हम इतिहास से सबक नहीं ले रहे हैं। और जो बंगाल में हुआ, जो कलकत्ता में हुआ, आईटीसी होटल में लॉन्च किया जा रहा है ट्रेलर, एक प्राइवेट सेरेमनी है, वहां पर लॉन्च किया जा रहा है, वहां पर नहीं होने दिया गया। ये मतलब आप सोच सकते हो किस हद तक सच को दबाने की कोशिश की जा रही है कि यार इस फिल्म के मेकर्स को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब बंगाल के ऊपर फिल्म है इनका, डायरेक्ट एक्शन डे, जो उस जमाने में आप कह सकते हो कि नोआखली, ये जो एरिया था और बंगाल के जो पार्ट थे, वहाँ पर जो वायलेंस हुआ था, कैलकाटा की अगर बात की जाए, तो उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े जो इतिहास का जो पन्ना है, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। बंगाल का विभाजन हुआ है, वहाँ के लोगों ने झेला है, और उनकी सच्चाई को बताने की कोशिश की जा रही है। देश को पता चले, दुनिया को पता चले, जो एक्चुअली में सच है, सच, कड़वा सच है। धर्म के नाम पर विभाजन हुआ, इस सच को बताना है। लेकिन जो लोग सच को बता रहे होते हैं, उसी को ही लोग क्या कहते हैं कि ये जो है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है, जो भाईचारा है, उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा इल्जाम लगाते हैं, सच बताने वालों को ही फिल्म के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं एक्चुअली बोलूं ना, ये एक बहाना है। ऐसा बोलकर लोग ना बहाना बनाते हैं ताकि सच को दबाया जा सके। सोचो, सच को दबाने का कैसा बहाना आज के ज़माने में चलता है, हमारे सामने मार्केट में कैसा चलता है। ऐसा बोलकर आप एक नैरेटिव फिल्म के अगेंस्ट आप खड़ी कर दो कि ये जो है हिंदू मुस्लिम की जो एकता है,
उसको मिटाने की कोशिश कर रही है या फिर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, जबकि फिल्म का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिल्म का मकसद है पारदर्शिता लाना, फिल्म का मकसद है सच्चाई को सामने लाना, और सच से हमें भागना नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं जर्मनी का। जर्मनी में जो हिटलर ने, जो नाजीज गवर्नमेंट ने जो किया, नाजीज ने जो किया उसके बाद 80-90 साल बाद भी वहां के जो लोग हैं अपॉलोजेटिक फील करते हैं जो ज्यूज के साथ हुआ, उसको एक्सेप्ट करते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो इतना कत्लेआम मचा, डायरेक्ट एक्शन डे तक हुआ, दंगा मचा, उससे रिलेटेड जो सच्चाई है अगर हम बयान नहीं करेंगे, पेश नहीं करेंगे, और जो दंगा फैलाने वाले जो लोग हैं, जो विभाजनकारी जो लोग हैं, उनके जो सिंपैथाइजर हैं, उनके सामने सच नहीं पहुंचाएंगे, तो वो अपॉलोजेटिक फील कैसे करेंगे? वो तो अनअपॉलोजेटिक ही है ना। तो अपॉलोजेटिक फील कराना है, यही तो मकसद होता है, यही तो सच्चाई को बयां करना होता है। तभी तो सही मायने में, असली मायने में भाईचारा होगी। लेकिन एक तरफ एक समाज के अंदर एक आइडियोलॉजी के तहत नफरत है और दूसरी तरफ भाईचारा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। भाईचारा हर तरफ से होता है, गलती को मानना और आगे बढ़ना। लेकिन यहां पर गलती मानी ही नहीं जाती है और फिर भी भाईचारे का नाटक ढोंग रचाया जाता है। और ऐसे में एक फिल्म इस तरह की षड्यंत्रकारी, जो विभाजनकारी या फिर कम्युनल काइंड ऑफ जो पॉलिटिक्स होती है, उसको उजागर करने वाली अगर फिल्म आती है तो उसको इल्ज़ाम लगाकर, उसको एक नैरेटिव गढ़कर फिल्म को दबाने की कोशिश करते हैं, ट्रेलर लॉन्च नहीं होने देते। ये सरासर कंडेमनेबल है। ट्रेलर दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा है, हार्ड हिटिंग है। 5 सितंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को मैं देखने वाला हूं। और वाकई जैसे ट्रेलर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दमदार लग रहा है यार। ये पर्टिकुलर बंदा जो है बहुत अच्छा रोल किया है, दमदार लग रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अभी एक बार फिर से बंगाल के ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने साबित किया कि ही इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर इन टर्म्स ऑफ रिवीलिंग द ट्रूथ, इन टर्म्स ऑफ शोइंग द हार्ड ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। उस मामले में बोलूँगा तो एक बार फिर से उन्होंने कर दिखाया। और इस फिल्म को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ। अगर फिल्म वाकई अच्छी होती है, थिएटर से थिएटर हम जाएंगे, फिल्म के बारे में बात करेंगे कि फिल्म लोगों को देखने के लिए हम अपील भी करेंगे। तो ट्रेलर मुझे दोस्तों बहुत अच्छा लगा है और जिस हिसाब से फिल्म को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। जय हिंद।